हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम सभी जा रहे हैं हरिद्वार। हम मॉर्निंग में 4 बजे घर से निकल गए थे। दिल्ली हमने क्रॉस कर लिया है और ये हाईवे है। यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं। यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके थे। मम्मी गाड़ी में लेटी हुई थी, उनका एकादशी का व्रत था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, आप लोग पी लो, मैं वहाँ पे नहा धो के ब्राह्मण खिला के चाय पीऊँगी। यहाँ पे भैया चाय बना रहे थे। चाय हमारी आ गई थी और सच बताऊँ चाय बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन में थोड़ी अलग सी फ्लेवर आ जाती है। सुबह का टाइम था तो सबको चाय आदत होती है, तो मैंने पी और श्याम जी ने पी। ये चाय नहीं पीते हैं। मुझे हरिद्वार गए हुए लगभग 1.5 साल हो गए थे और मैं 4 से 5 बार जा चुकी हूँ। दिल्ली से हरिद्वार जाने में लगभग 4 से 5 घंटा लग जाता है और इसका जो डिस्टेंस है सो 250 किलोमीटर है। ट्रेन का जो टिकट का फेयर है सो 125 रुपीज़ है। अगर आप अपनी गाड़ी से या ट्रेन से आना चाहते हैं तो ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। इधर हम रुके थे पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे एक कौवा मिला था। जो दोनों बच्चे उसको पकड़ने के लिए जा रहे थे लेकिन वो उड़ गया इन दोनों को देख के। तो लास्ट में मीठू रोने लग गई कि क्यों भाग गया। बच्चे ही हैं, इनको समझ नहीं आता कि कब क्या करें, और ये यहाँ पे रोने लगी थी। तो फिर मम्मी ने इनको समझाया कि वो आपसे डर गया इसलिए उड़ गया है। हम हरिद्वार पहुंच गए थे और यहाँ पे 8 बज रहे थे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ चंडी देवी है। मैं आज तक यहाँ पे नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे से इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चलूँ। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे तोता दिखा रही हूँ जो एक साथ उड़ रहे थे। वही मम्मी बता रही थी कि तोता हमारे गाँव में एक था जो बोलता था। यही सब बातें हो रही थी। हर की पौड़ी के पास जो पार्किंग है वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। अब हम सारे जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। यहाँ पे लगभग 8:30 या 8:45 हो रहे थे और हम अच्छे से पहुँच गए थे, बिल्कुल टाइमली थे। मम्मी को गंगाजल से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो रेगुलर गंगाजल भोले बाबा को चढ़ाती हैं। इसलिए उन्होंने एक कंटेनर लिया हुआ था, एक नहीं 2-3 लिया था कि गंगाजल भर के जाऊँगी। तो यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी और बच्चे परेशान कर रहे थे, मुझे अभी टॉय सारे खरीद दो। बहुत तंग किया इन्होंने। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, और इस ब्लॉग पे भी मैं वही बता रही हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि जब हम हर की पौड़ी के पास पहुँचे, वहाँ पे क्या हुआ कि सफाई हो रही थी। मतलब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे गंगा जी में सफाई हो रही है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, ऐसा मैंने सुना था। तो वही हम सब सोच रहे थे अब नहाएंगे कैसे। लेकिन थोड़ा आगे गए तो जल था जहाँ हम स्नान कर सकते थे। फिर हम गए वहाँ पे और पहले हमने दोनों बच्चों को नहलाया। पानी अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था और लहरें तो बिल्कुल ही थी, क्योंकि जब सफाई हो रही थी तो क्या लहरें, और थोड़ा सा ही पानी था। फिर भी हमने अच्छे से स्नान कर लिया।
तो सबसे पहले मीठू गायू को मैंने रेडी कर दिया था। इनको कॉटन कैंडी दिखी और ये खा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि मुझे पहले वही खरीद दो। इसको शांत किया और यहाँ पे मम्मी ने भी नहा लिया था। उन्होंने बोला कि चलो आप लोग शिवलिंग की पूजा कर लो, तो हम दोनों ने मिलकर शिवलिंग की पूजा की। और इस बार मैंने 8 डुबकी लगाई थी गंगा जी में। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। मम्मी ने बोला था कि चलो एक एक फ़ोटो ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम फ़ोटोज़ ले रहे हैं। फिर मीठू गायू का भी मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ ली। इनको एक तो ट्विंस करके लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने लगते हैं कि एक साथ हरकतें भी इनकी सेम होती हैं, तो थोड़ा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस बार जो है सो भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, एकदम भीड़ नहीं थी। शाम में 4 बजे गंगा आरती होती है और मॉर्निंग में 4 बजे गंगा आरती होती है। अगर हम तो एक दिन में ही मतलब कि नहा के और दिल्ली निकल जाते हैं, तो मैं तो आज तक गंगा आरती नहीं देखी हूँ। नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखूंगी। यहाँ पे मम्मी चरणामृत ले रही थी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम लोग चलते हैं, अब ब्राह्मण खिला देते हैं। ब्राह्मण में श्याम जी भी ब्राह्मण ही है, तो उनको ही हमने खिलाया था। उसके बाद मम्मी खाती। यहाँ पे मैं कदम का पेड़ और कदम का फ्रूट दिखा रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा था। है दोनों मेरे शैतान बच्चे। तो इसके बाद से कायू का नाटक शुरू हो गया था कि मुझे सारे सामान खरीद दो। एक खरीद रहे थे तो दूसरे पे रोने लगती थी और लीड जा रही थी बार बार सड़क पे। हम आ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए। बिना प्याज लहसुन का खाना था यहाँ पे। और मीठू यहाँ पे बहुत शोर मचा रही थी, आपने मुझे ये नहीं खरीद दिया, वो नहीं खरीद दिया। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि ये नहीं, मुझे ला दो। तो फिर हमने इसे समझाया हम बाद में ला देंगे। और ये फ़ैन दिखा रही है जो इन्होंने लिया था, और इसमें इसकी आइज़ कैसी हो गई है ना। तो यहाँ पे इसने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे चिप्स खाना है। तो मम्मी समझा रही थी लोग खाना खाते हैं। और ये दोनों ना अकेली में अगर रहते हैं मेरे साथ तो फिर मेरे से डरती है, खाना खाती है। लेकिन ये दिल्ली आ जाती है, तीसरे इंसान के पास रहती है, ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा लूटती है। मेरे कान में ना पानी घुस गया था। मैंने जो 5 ट्यूब जो लगाई थी ना, उसमें वही मैं ठीक कर रही थी, सुनाई नहीं कुछ दे रहा था। और यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि क्या खाना है, तो हमने ना लास्ट में डिसाइड किया कि थाली ऑर्डर कर लेते हैं। तो वही ये मैंने जो आप 2 रेड वाली चूड़ी देख रहे हो, सो मैंने यहाँ पे 2, मम्मी ने बोला था कि 1 चूड़ी ले लो, तो वही रेड वाला चूड़ी लिया था और उसको मैं सेट लगा रही थी। वो लूज़ बहुत ज़्यादा थी तो मेरे हाथ से निकल रही थी, इसलिए मैंने आगे पीछे वो पुरानी वाली लगा ली और उसको बीच में। यहाँ पे हमारा खाना आ गया था। खाने में था दाल, राइस, रोटी, अचार, मिर्ची और आलू और वो वाइट वाले चने जो छोले जो होते हैं ना, उनकी सब्जी थी और करी था। खाना बहुत सिंपल था लेकिन टेस्टी था। और कहते हैं ना कि बिना प्याज लहसुन का खाना कई बार बहुत अच्छा होता है, तो वही था। और क्या होता है ना कि ये जब आप ब्राह्मण भोजन कराते हो ना, तो उसमें प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना चाहिए। तो वही मम्मी का द्वादशी था, तो उसमें मम्मी भी नहीं खाती और श्याम जी को भी हम नहीं खिलाते। यहाँ पे ये अचार दे रहे थे, अचार बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो यहाँ पे मम्मी वेट कर रही थी कि श्याम जी कब खाएंगे, तो मैं भी मुँह में कुछ डालूंगी। हमने अच्छे से खाना पीना खा लिया था और हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। सोचा था कि कहीं और भी जाएंगे, लेकिन क्या हुआ था कि हल्का हल्का मम्मी का सर में दर्द हो रहा था, तो हमने प्लान चेंज कर लिया कि चलो घर ही चलते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्या होता है ना कि जब आप व्रत के बाद खाना खाते हो थोड़ा शरीर डाउन हो जाता है। एक जगह हमने ये अमरूद खाया था और यहाँ पे मम्मी को फूल पौधों से बहुत प्रेम है, तो एक टहनी टूटी हुई थी। तो ये हिबिस्कस का पौधा है, इसकी टहनी भी लग जाती है, तो ले लिया था कि चलो गमले में लगा लेंगे। और इसका फूल बहुत मतलब कि हर वैरायटी का
होता है, ये वाला जो था सो हैवी वाला फूल था। तो पता नहीं इसको आप लोग क्या बोलते हो, हम लोगों में से अड़हुल बोलते हैं। सब अमरूद खा रहे थे, मैं नहीं खा रही थी, तो ये मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम भी खा लो, नहीं तो घर पे जाके तुम मुझे ताने दोगी, मारोगी। तो वही सब हंसी मजाक हो रहा था। एट लास्ट में फिर हम चाय के लिए रुके थे यहाँ पे कि चलो बच्चे कुछ मैगी वगैरह अगर खाना होगा तो खा लेंगे। मम्मी बोल रही थी मैं चाय नहीं पीऊँगी, यहाँ पे इनकी कंडीशन थोड़ी डाउन होती जा रही थी। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, आप चाय रहने दो, चाय ये पी लिए और हमने लिम्का दिया कि आप लिम्का पी लो, शायद उससे थोड़ा हल्का लगेगा। यहाँ पे रुके ही थे तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और मैं गाड़ी में तेल भी लेके आई हुई थी, तो थोड़ा सा मैंने मम्मी का हेड मसाज कर दिया था और उससे थोड़ा सा रिलीफ हुआ। थोड़ी देर वो लेटी, यहाँ पे 4 पाई लगे हुए थे और हवा बहुत ज्यादा अच्छी बह रही थी, तो थोड़ी देर वो लेटी 10-15 मिनट। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। बच्चे भी बहुत ज्यादा खेल रहे थे, इनको 2 स्प्राइट और शायद एक मिरिंडा था, तो उसके साथ वो खेल रहे थे। इसके बाद हम सोच रहे थे कब अब घर पहुंच जाए, क्योंकि 6-7 घंटे बैठे बैठे इंसान थक जाता है गाड़ी में। तो बच्चे भी सो ही गए थे। और लास्ट में जब हम दिल्ली पहुंचे तो यहाँ पे पता नहीं एक चाट, कुछ इसका बहुत अच्छा नेम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, सो मिल रहा था। तो यहाँ पे मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी और अच्छे से वो भी खाई। तो ये वाला जो ट्रिप था सो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से हम आ गए और गए भी। लेकिन इसमें ये हुआ कि थोड़ी सी मम्मी को हेडेक सब हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा हम जल्दी में थे कि घर पहुंच जाए। तो अब मैं आपको मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।